बीए द्वितीय वर्ष में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम बिहारी लाल जी के काव्य के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो कविताएं हैं, दोहे हैं, जो सतसई में संग्रहित, उनके कुछ दोहों का हम चुने हुए दोहों का अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। कविवर बिहारी लाल जी ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवियों में से हैं, जो रीतिकाल में काव्य रचना रत थे। बिहारी लाल जी ने सिर्फ दोहा छंद में काव्य रचना की है, जिसमें उन्होंने लगभग 700 दोहों की रचना की है, जैसा कि विद्वान मानते हैं। और उन्हीं 700 रचनाओं का संग्रह जो है वो सतसई के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी लाल जी रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। जो रीतिकाल की कवियों की जो कोटि है, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, तो उसमें रीति सिद्ध कवि के रूप में हम इन्हें जानते हैं, इनका अध्ययन उसी कोटि में करते हैं। रीति सिद्ध वे कवि थे जिन्होंने अलग से कोई अलंकार, रस, छंद के ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन लगभग सभी प्रकार के रस, छंद और अलंकारों का प्रयोग उनकी रचनाओं में स्वतः हमें मिलता है। तो बिहारी लाल जी रीति सिद्ध कवि ठहरते हैं इस कोटि पर। बिहारी लाल जी के बारे में कहा जाता है कि वो, उनके जो दोहे हैं वो बहुत ही भाव भरे, गंभीर हैं। एक छोटे से दोहे में एक कहानी सी सिमट जाती है। उन्हें ये भी कहा जाता है कि जो जयपुर के राजा के दरबार में उन्हें बुलाया गया, और उन्हें जब पता चला कि वहाँ के राजा तो भोग विलास में लिप्त होकर के और राज्य कार्य से विमुख हो रहे थे, अपने राजा के राज्य धर्म से विमुख हो रहे थे, तो उन्होंने एक दोहा लिख करके उनको दरबार में उनके भेजा। ये बातें सुन करके उन्हें बुलाया नहीं गया था, वो राज दरबार में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने ये दोहा लिख करके भेजा। और उस दोहे को पढ़ करके राजा इतने प्रभावित हुए कि उनको पहाड़ी नामक एक गांव को दान कर दिया, और वे यदा कदा जयपुर राजघराने से भी वृत्ति लेते रहे।
बिहारी लाल जी की समस्त रचनाएं दोहा छंद में हैं। दोहा छंद हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है जो अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आया है। ये मूलतः अपभ्रंश का ही छंद है। अपभ्रंश के कवियों ने सरापा, लुइपा, कड़प्पा, हड़प्पा, कुकुरिपा आदि कवियों ने दोहे में ही रचना की। फिर हम देखते हैं कि नाथ कवियों ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया। दोहा छंद इतना लोकप्रिय हुआ कि वो आज तक उसका प्रयोग लोग करते हैं। और आधुनिक काल में वियोगी हरि जैसे कवि दोहा में ही रचनाएं प्रस्तुत किए। तो प्राचीन काल में एक परंपरा थी कि जब कवि कोई रचना लिखता था तो अपने इष्ट देव की वंदना वो करता था ताकि उसको काव्य रचना में महारत हासिल हो, उसकी निपुणता बनी रहे और उसे जो है निर्विघ्न साहित्यिक उपलब्धि प्राप्त हो। तो बिहारी लाल जी का जैसा कि कहते हैं पहला जो दोहा है वो राधा कृष्ण को लेकर के है। तो उसमें जैसे ये जो पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की जाई पड़े श्याम हरिदत्त हुई। अब इसमें हम कठिन शब्द अगर देखें तो भव मतलब संसार, नागरी मतलब चतुर, राधा के लिए ये शब्द प्रयोग में आया है। जातन की छाई पड़े, छाई मतलब छाया, श्याम हरित दुति होई, दुति मतलब क्रांति, हरित मतलब हरा, श्याम मतलब श्याम काला। हाँ, तो अब इसकी हम व्याख्या जब करेंगे तो इस प्रकार करेंगे। प्रसंग, यह दोहा प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी के सतसई नामक संग्रह से लिया गया है। इस ग्रंथ रचना में कवि अपने इष्ट देव को याद करते हुए मंगलाचरण के रूप में एक प्रार्थना करता है। कवि राधिका के स्वरूप का वर्णन करते हुए, राधा और कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कवि बिहारी लाल जी प्रार्थना करते हुए व्याख्या पर आते हैं हम। तो व्याख्या में हम लिखेंगे, कवि बिहारी लाल जी तो प्रार्थना करते हुए चतुर मेरी भव बाधार और राधा नागर से कहते हैं कि राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी जो है भव की बाधाएं, इस सांसारिक बाधाएं हैं उनका आप हरण कीजिए। राधा नागरी सोई, जो चतुर राधा जी आप मेरी भाव बाधाओं को दूर करिए, निवारण करिए, सांसारिक कष्टों का निवारण करिए, जिससे शरीर, क्योंकि जैसा कि सारा जगत जानता है, जातन की जाई पड़े श्याम हरुद्दत हुई, आपके छाया मात्र पड़ने से, प्रतिबिंब मात्र पड़ने से कृष्ण जो के शरीर की आभा जो है हरित हो जाती है, यानी हरे भरे वो हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब इस दोहे के कई अर्थ हैं, कोई वैद्यक अर्थ लगाता है, कोई प्रतीकात्मक अर्थ लगाता है, कोई कुछ अर्थ लगाता है। दूसरा अर्थ अगर हम इसको देखें
तो कवि ये कहता है कि कवि राधा जी मेरी संसारिक बाधाओं को हटाएं ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। वे राधा जी जिनकी परछाई पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं। तो ऐसी शक्ति वाली राधा जी मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा जीवन सफल बनाएं। दूसरा अर्थ है कि मेरी भव बाधा हारो, वे राधा नागरी मेरी संसार कष्टों को दूर करें जिनके ध्यान मात्र से संसार के समस्त प्रकार के सुख दुख पाप कूड़े में बदल जाते हैं अथवा पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य को प्राप्ति होती है। अब प्रतीकार्थ के रूप में श्याम यानी रंग जो है वो पाप का प्रतीक है, काला रंग जो है पाप का प्रतीक है। हरा मतलब जो है पुण्य प्राप्ति का, सुख का प्राप्ति का प्रतीक है। तो प्रतीकार्थ तो ये हुआ कि चातन की जाई पड़े श्याम हरदुत हुई, यानी काला पाप जो है हरे सुख में पुण्य में बदल जाता है।